हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई से जुड़े हर एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से, जो कि शिक्षा मंत्री जी ने खुद आके उसको अनाउंस किया है। सीबीएसई की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे थे कि उनको एग्जाम देने 10th और 12th वाले, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो में बने रहिए एंड तक सारी डिटेल्स जानने के लिए, कैसे अब आपको एग्जाम देना है, क्या एग्जाम देना है और क्या हुआ है, कैसे हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, मतलब सीबीएसई, वहां से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ऊपर देख सकते हैं डेट 14 अप्रैल 2021। जो नोटिफिकेशन है इसमें हमें क्या बोला है कि जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से हम लोग जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं बच्चों के साथ कि उनको कोरोना से कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के एग्जाम देने वाले थे। बहुत सारा स्टाफ था, जो टीचिंग स्टाफ था, नॉन टीचिंग स्टाफ था, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे, जिससे कि कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा डर था और बच्चों में उसके पहुंचने का खतरा था। तो उसको देखते हुए हमारे जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, उसने 10th और 12th के लिए बहुत बड़ा बोर्ड के एग्जाम्स के लिए एक फैसला लिया है। जो इसमें बताया है, फर्स्ट वाले में बोला है द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 12th टू बी हेल्ड फ्रॉम May 4th to June 14th 2021 आर हियर बाय पोस्टपोन. These exams will be held hereafter. The situation will be revived on 1st June 2021 by the board and details will be shared subsequently. A notice of at least 15 days will be given before the start of the examinations. इसमें हमें बोला है कि जो 12th के एग्जाम हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं, ना कि कैंसिल। वो पोस्टपोन हुए हैं और जब भी दोबारा उनकी नई डेट्स आएगी तो 15 दिन पहले एक अनाउंसमेंट आएगा कि आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। आप 15 दिन में अपनी प्रिपरेशन को फिर से रिवाइव कर लीजिए, रिवाइज करके अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए। जबकि जो बहुत बड़ी खबर है वो है 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के एग्जाम जो हैं बोर्ड के, वो कैंसिल हो गए हैं। द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th May to June 7, 2021 आर हियर बाय कैंसल्ड. द result of class 10 board will be prepared on the basis of an objective criteria to be developed by the board. अब हमारे पास मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं 10th क्लास के, वो बिना एग्जाम दिए, बोर्ड का एग्जाम फेस किए बिना पास होने वाले हैं इस बार। ये हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो एग्जाम नहीं होने वाला है क्लास 10th के लिए। उनको पास होने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप किया जाएगा, जो कि बोर्ड डेवलप करेगा। वो हमें बताया जाएगा, अभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आया नहीं है। जैसे ही वो आएगा हम नेक्स्ट वीडियो आपको पोस्ट कर देंगे, उस पर आप देख सकते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अब इसको लेके बहुत बच्चे खुश हैं। उनको लगता है कि एग्जाम दिए बिना अब आप पास हो सकते हैं, जबकि खुशी इस बात की नहीं है कि वो एग्जाम दिए बिना पास हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो उस चीज को लेके टेंस्ड भी है कि हमने इतनी प्रिपरेशन की है, इतने अच्छे से पढ़ाई की है, फिर अब हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिन्होंने प्रिपरेशन की है और जिनको लगता है कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे और हो सकता है कि ना आए, तो उस कंडीशन में उन लोगों के लिए क्या है, तो उन लोगों के लिए है कि उन्होंने बोला है द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10 टू बी हेल्ड फ्रॉम दिस आर हियर बाय कैंसल्ड। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा, इट विल डिसाइड कि बच्चे कैसे हैं पढ़ने में, उनके बेसिस पे मिलेगा। तो जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की है, उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनको एक मौका मिलेगा। और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इस क्राइटेरिया से आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप बोर्ड के एग्जाम को फेस कर सकते हैं। उसमें आपको फेस करने के लिए दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। ये 12th के लिए है कि सिचुएशन विल बी रिवाइव्ड ऑन 1st June 2021 बाय द बोर्ड एंड डिटेल्स विल बी शेयर्ड सब्सिक्वेंटली. अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 days विल बी गिवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. अब हमारे पास ये है 10th के लिए। अब आप इसमें देखेंगे नीचे क्या लिखा है कि एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड टू हिम और हर ऑन दिस बेसिस विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट एन एग्जाम
as and when the conditions are conducive to hold the exams. The board will soon release the marking scheme for CBSE class 10th boards. तो आप ये देखें कि उन्होंने ऊपर लिखा है कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2021 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे बनाया जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा उसको बोर्ड सेट करेगा, बताएगा क्या क्या कंडीशन टर्म्स जो भी होंगी वो उनको स्कूल को प्रोवाइड करेगा कि ये इन कंडीशंस पे आपको आपका रिजल्ट तैयार करना है। उस रिजल्ट पे अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसके लिए एग्जाम होगा। अब इस बात को अगर आप समझे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए खुशी का एक बड़ा मौका यह है कि आप ये समझिए कि आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो अभी टाइम लगेगा। उस एग्जाम के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, फिर जैसे ही हमारी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तो आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम दे सकते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, तो आपकी प्रिपरेशन उस टाइम तक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और आप अगर उसमें फिजिकली एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप, मैं एग्जाम्स में मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप फुल स्कोर करने वाले हैं। फिर तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि आप लोगों को अभी तो पहले क्राइटेरिया के बेसिस पर अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो स्कूल वाले उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। हर स्कूल वालों को पता है कौन बच्चा कैसा है। और सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी है, इसके बाद भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एग्जाम दोबारा से दे सकते हैं, वो भी फिजिकली। तो जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आप निराश ना हो, और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। तो आप रिजल्ट के बाद भी ये एग्जाम जरूर अपीयर करें। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो फिर आप फिजिकली उसमें फुल मार्क्स गेन करें और अपना मार्कशीट अपने अनुसार बनाएं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना एग्जाम की जो मार्कशीट है वो अपने अनुसार बना पाएंगे आने वाले टाइम में। इतना टाइम आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। ये थी आज की अपडेट। आगे क्या अपडेट आती है, कौन से वो क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पे बोर्ड जो है हमारे एग्जाम के रिजल्ट को बनवाएगा स्कूल के थ्रू, तो वो देखने वाली बात है। उसको जैसे ही कोई अपडेट आता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का तो हम आप लोगों को उसके लिए एक वीडियो दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एंड अपडेटेड न्यूज के साथ। थैंक यू।